तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं 1.1 पढ़ा चुके हैं आप लोगों को एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी क्लास 9 का। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ठीक। ये सब नंबर हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, ठीक। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसमें भी बता चुके हैं लेकिन उतना डिटेल से नहीं बताए थे। इसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं और उसके बाद है रियल नंबर किसे कहते हैं। आज की वीडियो में यही हम लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कई सारी कंडीशन भी है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नीचे वाला 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर बात करें मान लीजिए 1/0 की, तो ये क्या रेशनल नंबर है? नहीं, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। तो रेशनल नंबर का एक और प्रॉपर्टी होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रेशनल नंबर टर्मिनेट भी करते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल सा समझिए। मान लीजिए अगर ये 10/3 लिख दिया जाए, 10/3, ठीक, तो इसका आंसर क्या हमको मिलेगा? 3.333333। चलिए, ये कटेगा नहीं और ये जो है ऐसे ही चलता चला जाएगा। ऐसे मान लीजिए अगर 3 से हम डिवाइड कर दे 10 में, 3 से डिवाइड कर दे 10 में, तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक। ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो बार बार क्या करें, रिक्वायरिंग करें, बार बार क्या करें, जो रिक्वायरिंग करें या रिपीट करें, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं और जो बार बार दोहराते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जब किया जाता है, दशमलव प्रसार जब हम लोगों का किया जाता है, तो ऐसे नंबर बार बार दोहराते हैं दशमलव की बात, ठीक है। तो जो ऐसे नंबर जो दशमलव की बात बार बार दोहराएं, एक ही नंबर बार बार रिपीट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसमें एक और आता है कि जो बार बार दोहराते हैं और या फिर जो पूरे क्या हो जाए, कट जाए, जो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कह दें कि ये मान लीजिए 4/2 है, 4/2 है, ठीक। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आएगा 2, ठीक। तो देखो ये पूरा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया ना, तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक। नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिए कमेंट, ठीक। फिर इसके बाद आएंगे, हाँ, एक ये हो गया। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये कितना ले लिया जाए, एक एग्जांपल ले लिया जाए। मान लीजिए हम लोग ये ले लें 5 और ये ले लें 12, ठीक। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें 12 में, तो हम लोग का आएगा 5 2 10, ये 2, ये कटेगा, फिर डेसिमल, ये 0, 5 4 4, ठीक। तो हमारा आएगा 2.4, 2.4। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 2.4 आ गया, दशमलव के बाद ये हमारा 4 आ गया, यानी कि टर्मिनेट कर गया। क्या हो गया? कट गया, पूरा कट गया। तो जो पूरा कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक। वाला जो बार बार दोहराए, टर्मिनेट करे, जो रिक्वायरिंग करे, रिपीट करे, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। या फिर जो पूरा कट जाए उसको भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, ठीक। ये P/Q ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर, इंटीजर आप लोग कह सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? अब इसी का जस्ट रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इसमें आइए हम आपको बता रहे हैं, तो इरेशनल नंबर जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर में मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो बार ये तो टर्मिनेट होता नहीं, पूरा कटता नहीं है, ठीक, और बार दोहराता भी नहीं है। रिपीट करेंगे लेकिन एक ही नंबर नहीं, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लिए, मान लीजिए जो पाई है, ये पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हमारा पाई जो है इरेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग होती है, कितनी होती है? 22/7। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा जो होता है ये हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर पाई की बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है।
ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये बार बार दोहराता नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इरेशनल नंबर के रेशनल एक्सपेंशन की बात की जाए, इरेशनल नंबर के रेशनल एक्सपेंशन की बात की जाए, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.1 011 0111 फिर 0111 ऐसे ही आगे तक। देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, ना तो ये पूरा कट रहा है, ना ही एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहा है। तो ऐसी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ETC एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे रियल नंबर पे। रियल नंबर पे आइए, रियल नंबर, इसमें क्या होता है, रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो दोनों जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। सिंपल सा समझिए, रियल नंबर, रेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर कर सकते हैं। सिंपल समझिए, एवरी रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर नॉट अ रेशनल नंबर। यही पॉइंट इसके प्रति भी हम लोग कर सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक, जैसे कि अगर हम बात कर लें, अगर इसमें देखा जाए तो ये 2 √2 या फिर ऐसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा तो ये रेशनल नंबर इसे हम बोल सकते हैं क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ ये रियल नंबर भी है। ठीक है, और ये √2 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर दोनों होते हैं, रियल नंबर दोनों हो सकते हैं। रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। ठीक, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेट होता है। सब ऐसे कर सकते हैं कि ये रियल नंबर जो होता है, इरेशनल और ये रियल नंबर में सिंपल सा कर सकते हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। ठीक, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एवरी, ये तो बताया है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन पे। तो ये NCERT का एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 3-4 क्वेश्चन है, वही बता देने आपको। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला जो है स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके पहले जो बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा। देखिए कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक, सभी इरेशनल नंबर वो रियल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, ये भी हम आप लोगों को बताएं, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, हम बताएं कि एवरी इरेशनल नंबर्स आर ए रियल नंबर। ठीक, बट एवरी रियल नंबर नॉट ए इरेशनल नंबर। सिंपल से समझिए कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये हमारा क्या है, ट्रू है। जैसे कि मान लीजिए √2 हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर के साथ साथ ये हमारा रियल नंबर भी है। ठीक है, √5 हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर के साथ साथ हमारा क्या है, रियल नंबर भी है। या फिर पाई हो गया, पाई ये अभी हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, सिंपल से समझ सकते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है, ये हम आप लोगों को पहले बताए हैं। ठीक, जो अपरिमेय संख्या होती है, हिंदी में कहा जाए तो जो अपरिमेय संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, तो आइए दूसरा देखा जाए। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर क्या कर रहा है, एवरी पॉइंट आर ए नंबर लाइन ऑफ अ फॉर्म m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या जो ये नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है, इस पे सारे पॉइंट √m के हिसाब से ही है। m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जैसे कि मान लीजिए 2, 1, 5, 10, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं।
तो अगर इसकी बात की जाए, मान लीजिए 4 को ले लिया जाए, अंडर रूट 4 को ले लिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा +-2। चलो ये हमारा अंडर रूट नेचुरल नंबर का अंडर रूट ये आ गया, यानी कि ये हमको तो मिल जाएगा। मान लीजिए ये 2 है, 0 ये 1 ये 2 ये 3, तो ये +-2 है, यानी कि ये अंडर रूट 4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये सभी ये जो फॉर्म है m के, m एक नेचुरल नंबर है, नंबर लाइन पे जितने हैं वो सभी एक नेचुरल नंबर के रूप में ही है। ये बताइए, इन दोनों के बीच में हम जानते हैं अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझा रहे ना आपको? तो बस हमको यही बताना है कि इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों के बीच में 1/2 भी तो आ जाएगा ना। तो क्या ये नेचुरल नंबर है 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं, ये हमारा 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दिया है m इज ए नेचुरल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1/2 भी तो है, 1/2 है जो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो हम कर सकते हैं, ये भी तो हमारा वो क्या है, कहाँ गया? फॉर्म ऑफ m एवरी, ये भी तो हमारे समझ लीजिए नंबर ही तो है। लेकिन यहाँ पे 1/2, यहाँ बात क्या कर रहा है, m जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा? नहीं, हमारा नंबर लाइन पे बहुत सी संख्या होती है और हम जरूरी नहीं कि वो हमेशा अंडर रूट m के ही रूप में रहे, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर वो इरेशनल नंबर होते हैं? पहले हम आपको बताएं, होते हैं? नहीं होते हैं। ये भी हमारा क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। आइए यहाँ पे समझा दें। देखिए, हमारा 2 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन हमारा 2 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। हमारा 2 क्या है? रेशनल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। हमारा 2 जो है वो क्या है? एक रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसे हम संबंधी ये रेशनल नंबर भी से कह सकते हैं, ये होल नंबर भी है, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं, ठीक। इसीलिए ये क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक। बताया ना कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक। यानी कि सभी वास्तविक, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2 जो है एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लीजिए, हम दोबारा बता देंगे, वो कमेंट में बता देंगे, एक वीडियो और कहेंगे बना देंगे, ठीक। तो इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव द एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट नंबर इज दैट इज द रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? हमेशा इरेशनल होता है? बोलिए, होता है? नहीं होता। देखिए, मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, ऐसे ही। यहाँ आल की बात कर रहा है सभी की। चलिए देखा जाए, अगर अंडर रूट 1 बात की जाए तो चलिए, ये तो 1 का 1 ही होता है, छोड़िए। अंडर रूट 2 का बात किया जाए तो ये क्या है? एक इरेशनल है, चलिए ठीक है। अंडर रूट 3 की बात की जाए, ये भी क्या है? एक इरेशनल है। लेकिन अंडर रूट 4 की बात की जाए तो क्या अंडर रूट 4 भी एक इरेशनल नंबर है? नहीं, इसकी जो वैल्यू आएगी +- में 2 आएगी, तो अंडर रूट 4 जो है, देखिए आल पॉजिटिव इंटीजर, तो अंडर रूट 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका पॉजिटिव इंटीजर तो है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये हमारा जो है इसका स्क्वायर रूट हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या रहेगा? एक तरफ से कह सकते हैं ये हमारा फॉल्स कह सकते हैं, गलत है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। मतलब कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि हमारा देखिए ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा क्या है? हमारा कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका स्क्वायर रूट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और ये हमारा भी एक क्या गया? इंटीजर ही आ गया। ये हमारा एक इंटीजर है, ना कि हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या कर सकते हैं, गलत हो कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, इफ़ नॉट आई गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल दे लीजिए, मान लीजिए अंडर रूट 9 ले लीजिए, अंडर रूट 16 ले लीजिए, इन सब का क्या है, इसका प्लस माइनस 3 होगा, इसका प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। तो ये सब देखिए हमारा क्या है, ये सब हमारे कर सकते हैं एक रेशनल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ना कि हमारा एक इरेशनल नंबर, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा कुछ चीज़ें बता देंगे, ठीक। अब एक चीज़ में और चीज़ ध्यान दीजिए, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, स्पेलिंग समझ लीजिए, आप लोग इतने होशियार हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ये भी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, स्केल लेना है, एक स्केल लेना है, अपने हिसाब से कोई भी एक यूनिट लेके एक ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ठीक। इजी है, बहुत इजी। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, पाइथागोरस क्या होता है, नहीं पता है, पता कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है, राइट ट्राइंगल, ठीक। इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे बोलते हैं हम बेस। इसका एक फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा ये सब, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये हमेशा कहाँ यूज होता है, एक राइट ट्राइंगल में यूज होता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको ये कैसे होगा, ठीक। देखिए इसे हम यूज कर रहे हैं, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। आइए, तो इसमें क्या कर रहा है कि हम अंडर रूट 5 को कैसे एक नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, अंडर रूट 5 को कैसे एक नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो इसमें अपने हिसाब से स्केल पे कोई भी एक यूनिट का एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक, ऐसे कितना 1 सेमी 1 इंच जो भी आपको समझ में आए, कोई भी यूनिट है। इसे 0 ले लीजिए, इसे 1 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए, इसे 3 ले लीजिए, इसे 4, ठीक। तो अगर हम अंडर रूट 5 की जो बात करें, मान लीजिए अंडर रूट 4 का हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, वो 2 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। यानी कि हम कितना यूनिट ले लिया जाए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ तक 2 यूनिट ले लें, ठीक। स्केल से ये लोग खींच लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2 यूनिट ये यहाँ तक आप लोग ले लीजिए, ठीक। अब इसमें देखिए क्या करना है, स्केल से खींचने के बाद अब इस पे एक 90 डिग्री का क्या बनाना है, कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण चाहे तो आप चांदी से बना लीजिए, समझा रहा है ना, प्रोटेक्टर से बना लीजिए, या फिर कंपास से बना सकते हैं, आप लोग जैसे समझ में तैसे बना लीजिए, ठीक। तो प्रोटेक्टर से बना लीजिए या फिर उसे बना लीजिए कंपास से। तो कंपास से बनाने के लिए एक ऐसे कोई भी एक आर्क का कोई भी एक रेडियस का लेके ऐसे एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक। ये यहाँ इसको केंद्र मान के, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कोई भी एक चाप लेके, कोई भी एक आर्क लेके यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिएगा। ये जो पहला बनता है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक, यहाँ तक, ठीक। या फिर छोड़िए इतना जनरेट क्या पाला जाए चांदे के थ्रू, ठीक। प्रोटेक्टर लेके उस पर एक 90 डिग्री का ऐसे कोण बना लीजिएगा, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक यूनिट का क्या कर लीजिएगा, एक लाइन खींचने का, ये जो रहेगा 90 डिग्री का, ठीक, ठीक। अब इसमें क्या कीजिएगा आप, इसको वो आप लोग चाहो तो ऐसे मिला दीजिए, ऐसे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक, ठीक। ये हमारा कितना है, 2 है, ये हमारा कितना है, 1 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ये हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस, ठीक। हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर होगा 4 प्लस 1, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 5, ठीक, समझ में आया। अब हमारा ये आ जाएगा इतना, इसकी वैल्यू आ गई हमारी इतनी। अब क्या किया जाएगा, एक आर्क लिया जाएगा, ठीक है, एक चाप लिया जाएगा, किसके थ्रू, प्रकार के थ्रू, ठीक है, कंपास के थ्रू एक ऐसे चाप लिया जाएगा, इसको केंद्र मान के यहाँ तक का हाइपोटेनस के बराबर का क्या लेंगे, आर्क लेंगे, आर्क चाप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक चाप ले लेके और ऐसे एक इसको केंद्र मान के ऐसे एक काट देंगे ऐसे, ठीक,
जहाँ ये कटेगा वही हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, √5। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम उसको बढ़िया से बता देंगे आपको, उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक।